बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 12 दिसंबर 2019 है और आज मैं आपको इनिशियल टेस्ट के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो लिखवाऊंगा और साथ साथ उनके जवाब दूंगा। इस लेक्चर को आपने शुरू से लेके आखिर तक देखना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ISSB की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ बातें बताऊंगा इसी लेक्चर में, और लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा जिन पे अमल करके आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होंगे। सबसे पहले सवालात और उनके जवाबात की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कैपिटल ऑफ नॉर्वे। कैपिटल ऑफ नॉर्वे इज़ ओस्लो। जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं इनिशियल का, तो उनको भी चाहिए लेक्चर सुने, और ISSB के इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको भी सुनना चाहिए। सिर्फ इनिशियल वाले स्टूडेंट ना सुने, बल्कि जो ISSB और इनिशियल का इंटरव्यू दे रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए ताकि इंटरव्यू आपका सही हो। करेंसी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की करेंसी का नाम बताइए। आंसर इज जर्मन मार्क। सामने स्टूडेंट ने लिखा है कि इंटरव्यू में फितरत के करीब रहें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप नेचुरल रहना है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपने आर्टिफिशियल नहीं बनना, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स गलत किस्म की वीडियो देख के, ठीक है, आर्टिफिशियल बनते हैं। होते उस तरह नहीं है जिस तरह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, बल्कि आप वैसे ही रहें जैसे आप हैं, जैसे आप नेचुरल हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो सवालात और जवाबात मैं आपको करवा रहा हूँ, ये तो चलिए आपका इनिशियल आपका टेस्ट है, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। नेक्स्ट जब आप आगे जाएंगे, अगला जो मरहला है ISSB का, तो उसमें आपने बिल्कुल ही अपने आप को नेचुरल रखना है। अगर आपने रट्टा लगा गए, नोट्स बाज मिलते हैं रट्टा लगा के जवाबात। आज एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर आपके जो नोट्स हैं ISSB के, तो उसमें जवाबात भी हैं। तो मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, जवाबात नहीं हैं, ठीक है। जवाबात अगर मैंने लिख के देने हैं तो आपने मेरा जहन वहाँ पे पेश करना है या अपना जहन पेश करना है, मेरी पर्सनालिटी पेश करनी है या अपनी पर्सनालिटी पेश करनी है। तो आपने अपनी पर्सनालिटी पेश करनी है और उन तमाम नोट्स को आप छोड़ने पड़ना जिसमें जवाबात भी होते हैं। अगर आप रट्टा लगाएंगे, दूसरे की पर्सनालिटी को कॉपी करेंगे, तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं होंगे। आपने अपनी पर्सनालिटी वहाँ पे पेश करनी है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है जो आप हैं। इस तरह पिक्चर स्टोरी बनानी है, अपने जहन से बनानी है। बनी बनाई, रटा रटाई आप स्टोरीज़ लिखेंगे, और WAT जो टेस्ट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आप रटे लगा के जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसने कोई एकेडमी ज्वाइन की है या इसने ट्रेनिंग की है। और अगर आपने ट्रेनिंग की हो या कोई एकेडमी ज्वाइन की हो ऐसी जिसमें रटे लगवाए जाते हैं और आपका असल जो करेक्टर है सामने नहीं पेश किया जाता, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की अलामत है। तो आपको चाहिए कि ऐसे नोट्स से अपनी जान छुड़ाएं, ठीक है। ऐसे नोट्स से अपनी जान छुड़ाएं जिनमें रट्टा सिस्टम हो, जिसमें जवाबात भी हो, बल्कि ऐसे नोट्स पढ़ें। अपना जहन देना है, अपनी तख्लीकी सलाहियत आपकी होनी चाहिए, अपना करेक्टर ज़ाहिर होना चाहिए, ठीक है। दूसरे को कॉपी नहीं करना। आई होप मेरा मैसेज कन्वे हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे वाक़ है? तो इसका आंसर है यूरोप। स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है, यूरोप में ये वाक़ है स्विट्ज़रलैंड। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं स्विट्ज़रलैंड की वो है जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांस। और ये भी पूछा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल कौन सा है? तो आप आंसर देंगे बर्न, BERN, और ये बताएंगे कि
Bern is the de facto capital of Switzerland. However, the country doesn't have an official capital city. The next question is, who is the डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली? पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसके डिप्टी स्पीकर का नाम पूछा गया है। आंसर है कासिम खान सूरी। मिस्टर साथ लिखा करें, मिस्टर कासिम खान सूरी। मिस्टर कासिम खान सूरी इज़ द डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। और असद कैसर जो है ये स्पीकर है, मिस्टर असद कैसर, और ये दोनों 15 अगस्त 2018 को बने थे। अच्छा, इधर मैं ये बताना चाहता हूँ सेंटर में कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो होता है ISSB के जो स्टूडेंट्स के लिए, जो जिन्होंने मेरे से नोट्स लिए हैं, तो वो मेरे से पूछते हैं सर ये कैसे बनाने हैं। तो बहुत आसान है। इसमें देखें, एक तो होते हैं फैक्ट होते हैं, आपने फैक्ट पेश करने हैं। एक होता है आपने अपना व्यू देना है, तो कोशिश ये किया करें अपना व्यू ज़रूर दिया करें, ठीक है, अपना व्यू दें और आपके व्यू से ये नज़र आना चाहिए कि आप एक लीडर हैं, आपके अंदर क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप मौजूद हैं, आपके अंदर तख्लीकी सलाहियत मौजूद है। तो ऐसे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो भी वर्ड दिखा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि 10 सेकंड में आपने जुमला बनाना होता है, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। तो 10 सेकंड में आप इसकी प्रैक्टिस करें, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव तरीके से आपने जुमले बनाने हैं और आपकी तख्लीकी सलाहियत ऐसी नज़र आनी चाहिए कि आपके ज़हन की अक्कासी हो और ये नज़र आना चाहिए शख्स जो है ये कुछ करना चाहता है अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए, और इसमें क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप मौजूद हैं। तो नई नई जो सोच है वो आपने सामने देनी है, रटे रटाए आपने जुमले नहीं बनाने इसमें। और फैक्ट से बेहतर है अपना व्यू ज़रूर दे दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे और ये टेस्ट में पूछा गया है वह है चेयरमैन सेनेट का नाम क्या है? पाकिस्तान का जो सेनेट है उसके चेयरमैन का नाम क्या है? तो इसका नाम है मिस्टर सादिक संजरानी। मिस्टर सादिक संजरानी, मिस्टर सादिक संजरानी लिख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। नेक्स्ट एक स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, हु इज़ मोहम्मद अली बोगरा? जी स्टूडेंट, बहुत आसान, ये हैं साहबजादा मोहम्मद अली बोगरा, इनका पूरा नाम है। ये पाकिस्तान के 3rd प्राइम मिनिस्टर थे, 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली बोगरा, पूरा नाम साहिबजादा मोहम्मद अली बोगरा, ठीक है। आप ये बता सकते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन थे, वाज अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन एंड अ कैरियर डिप्लोमेट हु सर्व्ड एज 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अपॉइंटेड इन दिस कैपेसिटी इन 1953, ठीक, 1953 में ये अपॉइंट हुए थे 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ जबल नूर? जबल नूर कहाँ है? ये स्टूडेंट है मक्का के करीब है, मक्का मुकरमा के करीब है ये जबल नूर, ये पहाड़ी है, पहाड़ का नाम है ये जबल नूर। और गार हिरा जो है जबल नूर में है, ठीक है। गार हिरा जो है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई थी, वो जबल नूर पहाड़ में है और इस जबल नूर को गार हिरा भी कहते हैं, पहाड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ चोलिस्तान डेजर्ट? जी चोलिस्तान सहरा पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का जो एरिया बनता है वो बहावलपुर का एरिया बनता है। बहावलपुर से 30 किलोमीटर या 19 माइल के फासले पे है ये चोलिस्तान डेजर्ट। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ तंजील। तंजील का मतलब क्या है? इंग्लिश में कहते हैं दी फॉल और उर्दू में कहते हैं नाजिल करना या उतारना। उर्दू में कहेंगे नाजिल करना या उतारना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज कोल्बी माउंटेन? जी कोल्बी माउंटेन है कैलिफोर्निया में, लिख लीजिए कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओहद? ओहद का मतलब क्या है? ठीक है, मतलब है कमिटमेंट, प्लेज, प्लेज कह लें, कमिटमेंट कह दें, ठीक है। और इसका मतलब क्या? वादा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। हाउ मैनी सीट्स इन सेनेट फ्राम ईच प्रोवेंस? सेनेट में हर सूबे की कितनी सीटें मुख्तस हैं या होती हैं? टोटल जो सीट्स हैं सेनेट में वो हैं 104, 104, ठीक है। ये आप लिख लें, साथ में लिखवाता हूँ आपको। टोटल कितनी है? 104। सिंध की हैं 23, पंजाब की 23, बलूचिस्तान की 23, खैबर पख्तूनख्वा की 23। पंजाब के हैं 23 मेंबर्स,
सिंध के हैं 23 मेंबर्स, बलूचिस्तान के हैं 23 मेंबर्स, केपी के हैं 23 मेंबर्स, फेडरल के हैं 4, और जो फाटा है जो भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं 8 मेंबर्स हैं। इस तरह टोटल जो मेंबर्स हैं वो हैं 104 यानी कि 104 मेंबर हैं। उम्मीद है आपको याद रहेगा। तो स्टूडेंट्स, फिर मैं आता हूँ इंटरव्यू की जानिब, क्योंकि ये बार बार मुझे आप कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, सर इंटरव्यू में क्या करें, कल मेरा इंटरव्यू है, परसों मेरा इंटरव्यू है, क्या करूँ। तो बेटा इंटरव्यू में आपने क्या करना है, जैसे आप हैं वैसे आपने अपने आप को पेश करना है और थोड़ा एक्टिव नज़र आना है आपने, ठीक है, एक्टिव नज़र आना है, स्माइलिंग फेस के साथ जाइएगा और अपना जो नॉलेज है उसको आप सही तरीके से कन्वे कीजिएगा और जो अंदाज़े बयां है उससे इंसान इम्प्रेस होता है। आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो बहुत आला होना चाहिए, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ब्रीफ होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए। जो आप हैं वैसे अपने आप को नेचुरल पेश करना है, आर्टिफिशियल पेश नहीं करना। इंशाल्लाह ताला आप पास हो जाएंगे इंटरव्यू में और मुझे आपने खुशखबरी सुनानी है कि सर हम इंटरव्यू में क्लियर कर गए हैं, पास हो गए हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने ISSB के नोट्स अभी तक नहीं लिए मेरे से, वो ले लें, जल्द अज जल्द ले लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स मेरे, उनको चाहिए कि इनिशियल की बुक भी मेरे से मंगवा लें, बहुत इफ़ेक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन इस बुक को पढ़ के सारे ही स्टूडेंट पास हो गए हैं। मैं कोई बड़ा दावा नहीं करता, ये सब अल्लाह ताला का करम है और सब अल्लाह ताला की तारीफ़ है, सब अल्लाह ताला की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ये नोट्स और बुक पढ़ता है ज़रूर ब ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होता है। स्टूडेंट ज़िंदगी में जो कामयाबी है वो हासिल की जाती है अच्छी आदतों की वजह से, अच्छी हैबिट्स की वजह से। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं, आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो ये याद रखिए कि ज़िंदगी में फिर मार बड़ी पिटती है आदतें ना अच्छी होने की वजह से। मैं चाहूँगा कि ये कोटेशन जो बड़ी फेमस कोटेशन है इसको अपने जहन में कहीं बिठा लीजिए। कोटेशन है, दुनिया का कोई बंदा अपने मुस्तकबिल को नहीं बदल सकता, दुनिया का कोई बंदा अपने मुस्तकबिल को नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं और उसकी आदतें उसके मुस्तकबिल को बदल के रख देती हैं। सो अच्छी आदतें अपने अंदर ज़रूर पैदा कीजिए। मैं आज चाहूँगा कि क्यों ना आपको कोई 4-5 अच्छी आदतें आपको बता दूं जिनको आप अपना के ज़िंदगी में ज़रूर ब ज़रूर सुरखरू होंगे। वो 4-5 आदतें कौन सी हैं? पहली आदत मैं चाहूँगा कि आपको बताऊं कि मैंने ये ज़िंदगी में देखा, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि मैंने देखा कि ज़िंदगी में ज़्यादा वो लोग कामयाब होते हैं जो पंचुअल हैं, जो वक्त का ख्याल रखते हैं, जो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। और बेटा ये याद रखिए, जो वक्त की कदर स्कूल लाइफ में नहीं कर सकता ना, वो ज़िंदगी में भी कभी नहीं कर सकता। सबसे कीमती चीज़ जेब के पैसे नहीं है जो आपकी जेब के अंदर है, बल्कि वो वक्त है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिए हुए। एक लम्हे के लिए सोचें, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, आपके घर में अगर कोई मेहमान आया हो और उसने केक उठाया हुआ हो और आपके घर में आता है और आप उसे कहें आएँ जी, जैसे पंजाबी में कहते हैं आओ जी आओ जी आओ जी, और केक उसका ज़मीन पर रख के ठुड्डे मारना शुरू कर दे, तो उसके साथ क्या बीतेगी, वो क्या सोचेगा? एक लम्हे के लिए सोचें क्या बीतेगी कि यार मेरे तो तोहफे की कदर ही नहीं इन्होंने की। तो बेटा अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा ये वक्त है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया हुआ है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वक्त को ज़ाया ना कीजिए। अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा और इनाम है वो वक्त है जो आपको मिला हुआ है। और बेटा ये भी मैं बताऊँ कि ये सोने जैसा वक्त है। यंग एज, टीन एज जो आपकी है, ये सोने जैसा वक्त है, बड़ा कीमती वक्त है ये। अगर आप इसमें मेहनत कर लेते हैं, इस एज में मेहनत कर लेते हैं, तो ये मेहनतें बाद में आपको सिला जरूर देंगी। और 50 साल की उम्र में कोई कहेगा ना हमने कुछ कर जाना है, अक्सर गिर जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। बड़े लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, सिर्फ ज़बानी बातें करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते और कमिटमेंट करते हैं हम कुछ कर जाएंगे। वो भाई वक्त पे तुमने नहीं किया तो अभी क्या करोगे? इस उम्र में बेटा अगर आप पंक्चुअल हो जाते हैं, इस उम्र में जो अभी आपकी एज है, बाजार ये छोटा सा लगता है, अगर आप क्लास में या स्कूल में लेट जाते हैं तो बहुत छोटी सी बात लगती है कि आप स्कूल में टाइम पे नहीं जाते, लेकिन ये आदत इतनी ख़तरनाक है जो लेट आने की या लेट रहने की, ये आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। अगर आप पंक्चुअल हैं, ठीक है, वक्त के पाबंद हैं, आदत बना लिया आपने वक्त की पाबंदी की, आदत क्या बनानी है? वक्त की हमें कदर करनी है। और वक्त की कदर का मतलब ये बेटा कि वक्त जो मिले उसका बेहतरीन इस्तेमाल करो, जो वक्त मिले उसे क्या करो जी, बेहतरीन इस्तेमाल करो। दूसरी आदत की तरफ अभी चलते हैं। दूसरी आदत जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी आदत जो है वो है बेटा साफ सुथरा रहने की, साफ रहने की, नीट एंड क्लियर रहने की। और बेटा ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अगर आप नीट एंड क्लीन हैं, साफ सुथरे हैं, तो जिंदगी में ज्यादा ग्रो करते हैं। आप अपना यूनिफॉर्म साफ रखते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, जहाँ बैठते हैं वो जगह साफ रखते हैं, अपना रूम साफ रखते हैं,
उठते बैठते चलते फिरते अपनी हर चीज को अगर आप साफ सुथरा रखते हैं, यानी कि सफाई, जिसे क्या कहा गया है, सफाई निस्फ ईमान है। सफाई क्या है? निस्फ ईमान है। सिर्फ निस्फ ईमान ये नहीं है कि आपका ज़ाहिर साफ हो, आपके कपड़े साफ हों, ठीक है, बल्कि आपका अंदर भी साफ होना चाहिए, आपका दिल भी साफ होना चाहिए, आपकी रूह भी साफ होनी चाहिए, आपका कल भी साफ होना चाहिए। सिर्फ अपने बाहर की दुनिया को साफ सुथरा रखना ईमान नहीं है जब तक आपका बातिन साफ नहीं हो जाता। अंदर की दुनिया भी साफ रखना जरूरी है। मसलन एक बंदा है जो सख्त इबादत गुजार है, लेकिन उसके दिल के अंदर कीना रहता है, बुग़्ज़ रहता है, दूसरों के लिए नफरत रहती है, तो वो निस्फ ईमान मुकम्मल नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर कीना है, उसके अंदर नफरत है, उसके अंदर बुग़्ज़ है। अगर एक शख्स है डेली कुरान मजीद खत्म करता है, लेकिन उसके अंदर नफरत पाई जाती है, तो उसका वो निस्फ ईमान कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, वो निस्फ ईमान हासिल नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद ये बेटा कि बाहर की दुनिया को साफ करें तो अपने अंदर की दुनिया को भी साफ करें। वो कहते हैं ना, रब दिलों में रहता है। तो बेटा दिल साफ होगा तो रब रहेगा ना, अंदर के बुत निकले होंगे तो रब रहेगा। अंदर नफरत के बुतों, बोगस के बुतों, मनफी सोच के बुतों, बेइत्मीनानी के बुतों, बेयकीनी के बुत हों, तो भाई रब ने कहाँ रहना है? रब ने जहां रहना है वहां तो सुकून ही होगा। दिल का सुकून उसी वक्त होगा जब आपका दिल पाक होगा, अल्लाह की जात आपके अंदर बसेगी। दिल का सुकून, दिल का इत्मीनान अल्लाह से ताल्लुक की निशानी है, अल्लाह से रिलेशनशिप की निशानी है, अल्लाह से कनेक्शन की निशानी है कि आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा पूरा है। सो आपने अपने अंदर एक आदत पैदा करनी है साफ सुथरा रहने की। बाहर भी साफ रहना है, ज़ाहिर भी आपका साफ होना चाहिए और बातिन भी साफ रहना चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो आदत है, तीसरी जो आदत है वो आपको बताना चाहता हूँ, वो है अच्छी महफिल में उठना बैठना, अच्छे लोगों से मिलना, अल्लाह वालों से मिलना और नेक लोगों की सोबत इख्तियार करना। ये आदत आप अपना लें तो जिंदगी में आप जरूर सुरखरू हो जाएंगे। तो बेटा अपनी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी सोच वाले पॉजिटिव शख्सियात, उनसे दोस्ती करें। अच्छे दोस्त ना मिले तो इंसान की सोच कभी भी पॉजिटिविटी की तरफ बिल्ड नहीं हो सकती। तो अच्छी कंपनी बेटा रखो, आप बुरी सोबत से बचो, बुरी कंपनी से अवॉइड करें। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है, बड़ा फेमस, आपने फरमाया है, आप फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जिससे दुनिया और आखिरत दोनों का कोई फायदा नहीं, तो वो आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका दुश्मन है। यानी कि ना जिससे दुनिया बनती हो, ना आखिरत बिल्ड होती हो, ना आखिरत में फायदा हो, तो वो आपका दोस्त नहीं है बल्कि आपका दुश्मन है। सो बेटा अपनी कंपनी बहुत अच्छी आपने रखनी है, खुद भी पॉजिटिव बनिए और पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहें। पॉजिटिव लोगों में उठे बैठे, पॉजिटिव लोगों से मिलने से आपकी पर्सनालिटी अच्छे तरीके से बिल्ट होती है। चौथी जो आदत है वो आपको मैं बताता चलूँ, वो है टारगेट सेट करना, अपने गोल्स रखना, अपने मकासद जो हैं वो सेट करना, ठीक है। अपने ज़रूर मकासद को आप सेट करें, ख्वाहिशात को बाहर निकाल दिल से, बल्कि ख्वाहिशात की जगह अपने मकासद को जन्म दें। अपने मकासद को डायरी में लिखें और डेली बेस पे लिखें मकासद, मंथली लिखें, माहाना लिखें, पूरे साल के मकासद लिखें। टारगेट रखें कि मैंने एक साल के बाद इधर पहुंचना है, एक महीने के बाद मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है। तो टारगेट्स और गोल्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है कामयाब शख्स के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि बेहतरीन प्लानिंग की सलाहियत किसने दी है? बेहतरीन प्लानिंग की बेटा सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। ये कोई ज़हनी खलफिशार नहीं है। प्लानिंग की स्ट्रेटेजी जो है को एज ए सब्जेक्ट अगर पढ़ा जाए तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने ये सलाहियत दी है। चुंटी भी प्लानिंग करती है, आपको कभी लगे ना कि वो नहीं करती, वो भी सीजन जब जाता है ना तो दाने इकट्ठे करती है, अगले सीजन के लिए रखती है, जमा करती है, ठीक है, प्लानिंग कर रही होती है और कहती है अगला मुश्किल वक्त है, थोड़ी सी प्लानिंग तो मुझे करनी है। यानी अल्लाह ताला ने उसकी जिबिल्लत में ये डाल दी है। भरोसा मुकम्मल, लेकिन एहतियात अपनी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अपनी एहतियात पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। भरोसा अल्लाह पे कंप्लीट है, लेकिन अपनी तरफ से एहतियात जरूरी है। और हमें तवक्कल भी क्या सिखाया गया है कि ऊंट का एक पांव बांध के तवक्कल किया जा सकता है, यानी कि आप अपना काम पूरा करके फिर अल्लाह पे तवक्कल करें। पहले भी मैंने आपको शेर सुनाया था कि तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, नतीजा इसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। आप पढ़े ना, किताबें खोली ना और तवक्कल कर बैठें कि बस मैं टॉप कर जाऊं, तो कैसे कर पाएंगे? यकीन आप फेल हो जाएंगे। सो बेटा गोल्स अपने सेट करें, अपनी स्टडी के गोल्स पूरी एक हफ्ते की प्लानिंग करें कि मेरे इस हफ्ते की क्या प्लानिंग है, इस हफ्ते मैंने क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ, कैसे मैंने इसको स्ट्रांग बनाना है, कौन सा मेरा वीक एरिया है, इसको कैसे मैंने स्ट्रांग करना है, कैसे मैंने एक हफ्ते में ये सारी चीज़ें याद करनी है, रिवीजन मैंने कैसे करनी है, किस टाइम मैंने रिवीजन क्या करनी है, उठना मैंने किस टाइम है, खाना मैंने किस टाइम है, सोना मैंने किस टाइम है। एक पूरी प्लानिंग के साथ चलें। एक पत्ते की बात यहाँ में मैं बेटा आपको बताऊँ कि जो स्टूडेंट डिपेंडेंट होते हैं ना कि स्कूल या कॉलेज या टीचर हमें पढ़ाए तो हम पढ़ेंगे, तो वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब वो होता है, नंबर वो लेता है जो खुद पढ़ता है, खुद मेहनत करता है, खुद कोशिश करता है, खुद जदोजहद करता है, जो खुद घर जाके किताबें खोलता है, पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो है बहुत जरखेज ज़हन के हामिल हैं। पाकिस्तानियों की जो सोच है बड़ी अच्छी है, आला है, मुस्बत है और मेहनती कौम है पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारे जीन्स में मेहनत है, हम लोगों की जीन्स में ये मेहनत लिखी हुई है, हम लोगों की जीन्स में आगे बढ़ना लिखा हुआ है। सिर्फ थोड़ी जरूरत इस चीज की है, इस अमर की है कि अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करने की, सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, गोल सेटिंग कर लें, आप दुनिया की बेहतरीन कौम साबित हो सकते हैं। तो ये बेटा जरूर कीजिए, आदत बना लें कि गोल सेटिंग आपने जरूर करनी है। पांचवी बेटा जो आदत आपने बनानी है वो है कामयाबी, आगे बढ़ना, सुरखरू होना अपनी मेहनत से होता है। अल्लाह पे भरोसा कंप्लीट 100% होना चाहिए और अपनी मेहनत पे आप यकीन करें, इंशाल्लाह आप जरूर सुरखरू होंगे। और नीचे मैंने क्या लिखा है, नो चीटिंग। चीटर जो है जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वक्ती तौर पे तो वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में कभी सुरखरू नहीं हो सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो चीटिंग से आपने गुरेज करनी है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी। और जो शख्स अपनी मेहनत करता है, अल्लाह पे भरोसा करता है, तो अल्लाह की मदद जो है वो आ जाती है और ऐसे लोग जिंदगी में जरूर सुरखरू हो जाते हैं। मैंने कभी चीटिंग करने वाले को तरक्की करते नहीं देखा। चीटिंग करने वाला वक्ती तौर पे तरक्की कर जाता है, एक टेस्ट में, एक क्लास में, लेकिन लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि चीटिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि चीटिंग करने वाले को काम चोरी की बीमारी पड़ जाती है। मेहनत करना बजाते खुद अल्लाह का इनाम है। मेहनत की आदत होना कामयाबी की दलील है। मेहनत करते रहना यह सबूत है कि आप आज नहीं तो कल जरूर कामयाब होंगे। सो मेरा बेटा, आदत बना लो, मेहनत करने की आदत बना लो, कमिटेड रहो, सच्चे दिल से मेहनत करें, खुलूस के साथ मेहनत करें, अल्लाह पे भरोसा करते हुए। नंबर वो लो जो आपके बनते हैं। भाई फेल होगे तो लर्न नहीं करोगे ना। दुनिया में दो ही काम है, या इंसान जीतता है विन, या इंसान सीखता है। जुमला मैंने क्या बोला है, या इंसान जीतता है, या इंसान फेल नहीं होता बल्कि लर्न करता है, सीखता है। गलती करके सीखो। टेस्ट में नंबर अगर कम है तो लेके बैठ जाओ टेस्ट को, कि देखो कि नंबर मेरे कहाँ कम आए हैं, कहाँ मैंने गलती की है, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। मैंने गलती क्या की है, आइंदा वो गलती नहीं करनी। जो मिस्टेक मेरी पहले हो गई वो मिस्टेक मेरी आइंदा नहीं होनी चाहिए। हमेशा स्ट्रेटेजी बनाया करो, प्लानिंग बनाया करो, प्लानिंग किया करो। एक साल का रिजल्ट है तो पिछले साल की सारी मिस्टेक्स लिख लें और देखें क्या मैंने गलती की है, कहाँ मैंने कोताही की है, कहाँ मैंने मेहनत नहीं की, हैंड राइटिंग मेरी कैसी थी, मैंने क्वेश्चंस के जवाब मैंने कैसे लिखे, प्रेजेंटेशन मेरी कैसी थी, क्वेश्चन मैंने कौन से अटेम्प्ट किए, कौन से छोड़े, इन सब चीज़ों की लिस्ट बनाइए। और फिर देखिए नए साल की स्ट्रेटेजी क्या है। यानी जो अपनी पिछली गलतियों को ठीक नहीं करता और नए साल की आने वाले वक्त की स्ट्रेटेजी तय नहीं करता, मैं ये समझूंगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। पिछली गलती से सीखें, नई स्ट्रेटेजी बनाएं, अल्लाह आपको बहुत सी कामयाबियां देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।